तो भाई वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 3:52। मैं आपको गूगल टाइम पे भी दिखा देता हूँ। टाइम हो रहा है सुबह के 3:52। जल्दी से 5-10 मिनट बाद करते हैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट। पानी वगैरह पी के आराम से थोड़ा बहुत बाहर टहल के करते हैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट। जल्दी से बनाते हैं अपनी टू डू लिस्ट। और सुबह सुबह आवाज़ अच्छी नहीं आ रही होगी, ऐसी आवाज़ आती है सुबह सुबह। जल्दी से करते हैं पढ़ाई स्टार्ट। भाई टाइम हो रहा है सुबह के 4:13 और मैंने बना लिया अपनी टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट बनाते हुए मैंने अपनी पिछली क्लास सिंपल इंटरेस्ट का कर लिया है रिवीजन PDF से। बाकी करते हैं आज की टू डू लिस्ट ऐसे है कि सबसे पहले लेंगे मैथ की क्लास सिंपल इंटरेस्ट की दूसरी, फिर लेंगे GS की क्लास, फिर करेंगे कैलकुलेशन की क्लास आज सर से, फिर इंग्लिश पढ़ेंगे हम अपने बैच से, फिर GK करेंगे याद, फिर बुक के नोट से उसको याद करेंगे, फिर रीजनिंग का रिवीजन करेंगे अपनी बुक से, और फिर लास्ट में लाएंगे सेक्शनल मॉक। तो करते हैं। तो भाई टाइम हो रहा है 6:08 और हमारी क्लास हो गई है ख़त्म। और ये हैं कुछ उसके क्वेश्चंस जो मैंने खुद से प्रैक्टिस किए थे। बाकी करते हैं अगला टास्क पूरा, करते हैं GK GS 5 मिनट का ब्रेक लेते। टाइम हो रहा है 6:32 और ये है मेरी नई नोटबुक, नए नोट्स हैं नए, क्योंकि आज शुरू कर रहे हैं हम PYQ सीरीज यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। तो डेली एक क्लास लिया करूँगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की और डेली उसको रिवीजन और याद किया करेंगे। तो ये क्लास है 1 घंटा 42 मिनट की, तो करीबन इसको कंप्लीट करने में 2.5 घंटे करीबन लग जाएंगे, क्योंकि नोट्स भी बनाने हैं मुझे साथ के साथ। तो करते हैं शुरू। मधुमक्खी पालन उपमा से इसको बोलते हैं एपीकल्चर। पूरा 9:37 और मेरी क्लास हो गई है ख़त्म यहाँ पे। और ये बनाए मैंने उसके कुछ नोट्स, ये नई कॉपी बनाई है मैंने आज नोट्स के लिए अपने। तो भाई 6 बजे शुरू की थी मैंने ये क्लास और मुझे 3 घंटे हो गए इसको लेते हुए। बाकी आध घंटा का रेस्ट भी ले लिया मैंने बीच में। तो जिस भी भाई को PDF वगैरह चाहिए या फिर GS के नोट्स वगैरह चाहिए या फिर कुमार गौरव सर के नोट्स वगैरह चाहिए मेरे खुद के हैंड रिटन, तो भाई एक बार कमेंट कर देना, मैं उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगा, उसमें आपको सारी PDF वगैरह मिल जाएंगी। कोई एक भाई भी कमेंट कर देगा तो मैं बना दूंगा उसके लिए बिल्कुल फ्री। ठीक है, मिलते हैं अगले टास्क। टाइम हो रहा है 10:30 और हमारे 2 टास्क हो गए कंप्लीट। तो जल्दी फिर लेते हैं कैलकुलेशन की क्लास आदित्य सर से, और मैं खाना खाने चला गया था इसलिए इतना टाइम हो गया। तो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे टाइम हो रहा है 11:32 और कैलकुलेशन की क्लास हो गई हमारी ख़त्म। और ये हैं उसके कुछ नोट्स। आज कैलकुलेशन क्लास ली थी हमने वर्गमूल निकालने से, वर्गमूल निकालना सीखा आज हमने। तो ये हैं उसके कुछ नोट्स का प्रैक्टिस ही की थी मैंने इस पर, बाद में रिवीजन के लिए काम आएंगे अभी। तो भाई करते हैं अगला टास्क पूरा, लेते हैं इंग्लिश की क्लास। उससे पहले मैं नहा लेता हूँ, फिर लेंगे इंग्लिश की क्लास। तो भाई टाइम हो रहा 12:15 और टाइम हो गया संकल बैच की क्लास लेने का, संजीव ठाकुर सर की। जल्दी फिर लेते हैं क्लास। पीछे की तरफ भाई टाइम हो रहा 12:51 और मेरे वोकैब की क्लास हो गई ख़त्म। जो हैं उसके कुछ नोट्स यहाँ से। तो भाई किसी भी भाई को अगर नोट्स चाहिए मेरे हैंड रिटन वाले, तो मुझे बस मैसेज कर देना कमेंट में,
उसको मैं PDF के रूप में प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल बना के, सब कुछ फ्री है भाई, अगर ज़रूरत हो तो बता देना भाई। करते हैं अगला टास्क पूरा, करते हैं GK याद। हो रहा है 1:03 और टाइम हो गया हमारा GK याद करने का। तो भाई ये क्लास आज मैंने सुबह ही ली थी कुमार गौरव सर से, तो इसका करते हैं अच्छे से रिवीजन और करते हैं याद। तो कोई भी भाई मुझे कुछ सजेशन देना चाहता है या फिर मुझसे कुछ पूछना चाहता है तो वो कमेंट कर सकता है। मैं सभी कमेंट का जवाब देता हूँ वैसे, और मेरे लिए कुछ सजेशन हो तो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। तो ये भाई पूछ रहा है कि कंसिस्टेंसी कैसे बनाएं और डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रहें। तो भाई डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए तो आप सारे ऐप डिलीट कर दो जो डिस्ट्रैक्ट होते हो आप, और कंसिस्टेंसी के लिए आप टू डू लिस्ट बनाना शुरू कर दो और अकेले में समय बताओ अपने साथ। टाइम हो रहा है 2:33, 1.5 घंटे हो गए मुझे GS पढ़ते हुए। तो अभी तो GS में मुझे यही पेज याद हुआ है बस, अभी तो रह गया काफ़ी। तो शाम को और एक बार और याद कर लेंगे इसको, जितना हो सकेगा उतना याद कर लेंगे। बाकी अभी तो दिमाग अच्छे से काम नहीं कर रहा, थोड़ा स्लो काम कर रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा नैप ले लूँ एक। बाकी अपने टास्क बचे हुए हैं अभी, तो वो कैब याद करनी है अभी नोट से, और रीजनिंग का रिवीजन करना है अभी बुक से, और फिर एक सेक्शनल मॉक भी लगाना है आज। तो जल्दी से करेंगे अगला टास्क पूरा। थोड़ी सी टाइम हो रहा है 3:33 और अपना समय हो चुका है वोकैब याद करने का। तो वोकैब के नोट्स से करते हैं याद। तो ये मेरे वोकैब के नोट्स, तो करते हैं जल्दी से वोकैब याद। भाई टाइम हो रहा है 6:40 और अपने लगभग सारे टास्क पूरे हैं। अब करते हैं रीजनिंग का रिवीजन इस बुक से। मेरे पास बुक है रीजनिंग की, तो इससे करते हैं रिवीजन, और फिर बाद में देंगे एक सेक्शनल मॉक। हाँ मुझे पता है GK रह गई है अपनी याद करने के लिए थोड़ी बहुत, उसके याद करेंगे, और टाइम बचा तो मैथ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे और भी पढ़ लेंगे भाई, अभी तो बहुत टाइम है अपने पास। तो करते हैं जल्दी से रीजनिंग स्टार्ट। भाई रीजनिंग की बुक से मैंने एनालॉजी के कुछ क्वेश्चंस का जो है टाइप का तो ओवरव्यू कर लिया है, रिवीजन सा कर लिया उनसे। तो अब लेते हैं रीजनिंग की क्लास कमल सर से ही, नॉन वर्बल की। चलो नॉन वर्बल सीरीज ही करवा। तो बाकी जो पहली बार ये सेशन को देख रहे हैं तो उनको मैं क्लियर कर दूं। टाइम हो रहा है 8:04 और रीजनिंग की क्लास ली है मैंने 40 मिनट की। तो सबसे पहले तो मैंने पीयूष सर की रीजनिंग वाली बुक से उसमें एनालॉजी के जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे उनका ओवरव्यू ले लिया रिवीजन के लिए, और फिर ये रीजनिंग की क्लास ली मैंने कमल सर से नॉन वर्बल की। तो कल क्या करेंगे, इस चैप्टर को पूरा खत्म कर देंगे 1.5 घंटे की क्लास लेके पूरे, और करते हुए अगला टास्क पूरा। अगला टास्क है अपना सेक्शनल मॉक। तो अब लगाएंगे सेक्शनल मॉक टेक्स्ट बुक से, और फिर उसके बाद अपनी GK याद करेंगे जो बची हुई है अपनी, और उसके बाद भी टाइम मिलता है तो वोकैब का एक बार रिवीजन और कर लेंगे। बाकी देखते हैं RRB NTPC का सेक्शनल टेस्ट रीजनिंग का, तो देखते हैं इसमें कितना स्कोर आता है अपना। बताते हैं। तो भाई टाइम हो रहा है 8:40 और ये चल रहा है मेरा मॉक। तो मैंने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, वैसे 3 अनअटेम्प्ट किए हैं, ये कोई सॉल्यूशन इनका। तो करते हैं अपने मॉक को सबमिट और देखते हैं क्या है अपना स्कोर। तो भाई ये अपना कुछ मॉक का स्कोर, इसमें मैंने 27 अटेम्प्ट किए थे, इसमें से करेक्ट 24 है मेरे, 3 अनकरेक्ट हुए हैं, 3 अनअटेम्प्ट किए मैंने। ये है अपनी रैंक। तो भाई मैं करता हूँ मॉक का एनालिसिस, और आज के अपने सारे टास्क हो गए कंप्लीट। GK का रह गया है तो GK करूँगा मैं अभी कुछ देर में। मॉक का एनालिसिस कर लेता हूँ पहले अच्छे से, बाकी करते हैं फिर एनालिसिस। मॉक का एनालिसिस कर लिया है मैंने। तो बाकी जो मेरे क्वेश्चन किए हैं 27, उनमें से 24 सही हैं। तो मैंने 2 क्वेश्चन और देखे जिनमें बिल्कुल सिली मिस्टेक की है मैंने, छोटी सी मिस्टेक है, यानी कि सीधी सीधी ये बात है कि 3 या 4 क्वेश्चन मतलब मेरी सिली मिस्टेक हुई है, यानी कि 30 में से 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझ पे आ ही नहीं रहे थे,
बाकी 28 क्वेश्चन मुझ पर अच्छे से आते थे, मुझसे मिस्टेक के कारण गलती हो गई। बाकी ये आज का मॉक और आपको वो दिखा देता हूँ। ये भाई कंपेरिजन है टॉपर और एवरेज और यू, मतलब मैं कुछ एवरेज से ऊपर ही हूँ। तो अगली बार जब हम मॉक देंगे तो पूरे फुल फोकस से देंगे मॉक, जिससे कि अपने मॉक में गलती ना हो। तो करते हैं अपना अगला क्वेश्चन है जो मुझ पे आए नहीं है वो क्वेश्चन, उनको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। तो उसको ज्वाइन करने के लिए आपको कमेंट में एक लिंक मिल जाएगा, तो उससे ज्वाइन कर लेना। भाई टाइम हो रहा है 8:57 और मैंने निकाल लिया अपनी GK/GS। तो भाई करते हैं GK/GS अपनी। और वैसे आज के सारे टास्क हो गए वैसे कंप्लीट। तो पहले करूँगा मैं GK/GS, और नींद नहीं आई तो मुझे अभी, तो फिर मैं ले लूँगा वोकैब रिवीजन करने के लिए। कुछ नए वर्ड्स कोशिश करूँगा याद हो जाए। बाकी मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।